आप माँ तारा को देखेंगे तो माँ तारा भी शव पे मतलब शिव पे खड़ी हैं। उनकी भी जीभ भार है, उनका भी जो बैकग्राउंड है या वॉर का है या शमशान का है। साधु महात्मा पुराने जमाने में तथास्तु करते थे तो वो हील हो जाता था, मतलब एनर्जी निकलती थी, यहाँ से कोई लाइट सी निकलती थी और कुछ भी चोट लगी होती थी वो हील हो जाता था। तो ये काम जो है ना, ये हीलिंग का इस विद्या को ग्रहण करने से होता है। घाव है और तथास्तु किया और ठीक हो गया, हो जाता है। अब तो नहीं होते हैं, अभी भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम। सात्विक रूप में अगर किसी को आराधना करनी हो माँ तारा की तो कैसे कर सकता है घर पे रहकर? तो आप कोई फोटोग्राफ मत रखो, आप मंदिर जाओ, मंदिर में माँ तारा के नाम का दिया जलाओ और माँ से प्रार्थना करो कि आप मुझे गाइडेंस दो कि मेरे को आपकी एनर्जीज तक कनेक्ट होना है, लेकिन मैं अपने घर में शमशान या वॉर स्पेस नहीं चाहती हूँ, मैं नर्चर और हीलिंग चाहती हूँ। आप मुझे गाइड करो कि मैं आपकी उपासना कैसे करूँ। तीसरी महाविद्या जो है वो है त्रिपुरा सुंदरी। शमशान में बैठ के शमशान की मिट्टी लाके दे दी कि ये तुम अपने घर में रख लो। आपके घर में फिर खेल होने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग शमशान की, कब्रिस्तान की मिट्टी, या ये थोड़ा सा ये जो मिट्टी है ये चाय में घोल के पिला देना, तुम्हारा पति तुम्हारी बात सुनेगा। पांचवी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। उपासना अगर कर रहे हैं किसी देवी की तो मन में एक भाव रहता है कि हाँ इनसे हम ये पर्टिकुलर चीज हमें चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की उपासना किस चीज की प्राप्ति के लिए? आपको पूरा यूनिवर्स दे सकती है। माँ भैरवी आपको जो है फियरलेस बनाती है। माता जो है वो कामदेव और रति वो अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी, उनके ऊपर खड़ी है। उन्होंने अपनी गर्दन काटी हुई है, एक हाथ में अपनी गर्दन है, साथ में जो है यक्षिणी और डाकिनी। नीता अंबानी जो है वो कुछ ना कुछ करती हुई दिखती रहती है पूजा में। तो उनके घर में जो लक्ष्मी का वास आते हैं तो डेफिनेटली वो माँ कमला की 10 महाविद्या में से पूजा करती होंगी ही होंगी। वही मंत्र पता करना है। चिन्मस्तक की साधना किसी ने करी है तो आप मेंटल हो सकते हो, क्योंकि ये आपके माइंड को कंट्रोल करती है। आप पागल खाने जा सकते हो, आपके पैरालिसिस अटैक पड़ सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के एक और बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि एक बार फिर आज हमारे साथ में हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर आकांक्षा जी, जिनके साथ में हमने पहला एपिसोड किया था 10 महाविद्याओं के ऊपर और उसमें काली जी के बारे में इतनी विस्तार से चर्चा हो गई कि बाकी की 9 महाविद्या रह गई थी बात करने को। तो आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आकांक्षा जी से जानेंगे इन 10 महाविद्याओं के बारे में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका मुझे वापस से इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से चालू करते हैं। और आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले एपिसोड का लिंक भी दिया हुआ है। हम लोग ने बात करी थी माँ काली के ऊपर विस्तार से और अब बात होनी है नंबर 2 माँ तारा की। माँ तारा के बारे में। तो माँ तारा का, और मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बताया था कि माँ काली का और माँ तारा का जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। सेम होने के बाद भी उनमें क्या भिन्नताएं हैं, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। आप माँ तारा को देखेंगे तो माँ तारा भी शव पे मतलब शिव पे खड़ी हैं। उनकी भी जीभ भार है, उनका भी जो बैकग्राउंड है या वॉर का है या शमशान का है। माँ तारा भी जो है उनके एक हाथ में स्कल बाउल है, एक हाथ में सॉर्ड है और वो भी विनाश के ही स्वरूप में है। अब ये माँ तारा का कथा क्या कहती है कि माँ तारा का उत्पन्न कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि एक बारी माँ काली हमेशा की तरह अपने एकदम उग्र उच्चाट स्वरूप में थी। इतने उग्र और उच्चाट स्वरूप में होने के बाद वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ गया, जब वो मतलब बहुत ही आउट ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी में चली गई, फिर सब गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी गए शिव जी के पास। तो तब शिव जी ने जो है एक छोटे से बालक का स्वरूप धारण किया और वो छोटे से बालक को जो है माता के रास्ते में रख दिया कि माता आएंगी तो इस पे चढ़ते हुए आगे जाएंगी। तो जैसे ही माँ काली ने उस छोटे से शिशु जो शिव जी का ही स्वरूप था उनके ऊपर अपना पाँव रखा, वैसे ही उनके मस्तिष्क से माँ तारा का उत्पन्न हुआ। अब माँ तारा ने उस रोते हुए बच्चे को अपने हाथों में उठाया, उसको फीड कराया और माँ तारा के अंदर ममता जागी
हीलिंग जागी, नर्चरिंग जागी। यानी पहला था डिस्ट्रक्शन, दूसरी माँ तारा सिखाती है कि अब सब खत्म है, खत्म होने के बाद अपनी एनर्जीज को काउंट डाउन करो, अपनी फेमिनिटी बढ़ाओ, मतलब माता की एनर्जीज, मातृत्व जगाओ, ममता जगाओ। मतलब बालक रो रहा है, किसका बालक है पता नहीं, वो बालक को उठाया, अपनी गोद में रखा, अपना फीड दिया, तो ये ममता इस्टेब्लिश हुई, ये हीलिंग इस्टेब्लिश हुई, ये नर्चरिंग इस्टेब्लिश हुई। तो तबाही के बाद समेटना, हील करना, नर्चर करना, ये माँ तारा सिखाती हैं। तो ये एक कार्मिक पैटर्न है। मैंने कहा ना, ये प्रकृति भी यही काम करती है, बिल्कुल। तो ये ब्रिज है, मतलब डिस्ट्रक्शन से न्यू वर्ल्ड में आने का जो बीच का काम करती हैं वो माँ तारा करती हैं, हीलिंग का काम करती है, नर्चर का काम करती हैं। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी गोद में लिया, हील करा, शिव जी ने रोना बंद किया, शिव जी अपने स्वरूप में आए, तो माता का ये स्वरूप इस्टेब्लिश हुआ। इस स्वरूप की साधना करने से ये स्वरूप के दर्शन जनरली उन लोगों को होते हैं जो एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये साइकिक एबिलिटीज को भी बढ़ाती है एस्ट्रोलॉजर्स की। ये जब मतलब जो लोग बिल्कुल थके हारे होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, अब बस बहुत हो गया से आगे का क्या काम करें, तो वो अपनी लाइफ को अगर माँ तारा से इंस्पिरेशन लें तो वो अपने आप को हील करते हैं। मतलब वो, इनको जो है ना, नीली सरस्वती भी कहा गया है, क्योंकि ये सरस्वती जी शिक्षा देती हैं, मतलब सारे ब्रह्मांड की जितनी भी नॉलेज है, तो माँ तारा भी हीलिंग करती हैं। अब हील कैसे होगा? जब आपके पास विजडम होगा, जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास ज्ञान होगा। तो इसलिए इनको नीली सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये माता का दूसरा स्वरूप हो गया, जिसमें जब ये तांत्रिक इनका साधते हैं, या जब इनकी तामसिक या तांत्रिक स्वरूप से इनको साधा जाता है, तो ये हेल्प करती हैं। जैसे तथास्तु करते थे कि साधु महात्मा पुराने जमाने में तथास्तु करते थे, तो वो हील हो जाता था। मतलब एनर्जी निकलती थी, यहाँ से कोई लाइट सी निकलती थी, और कुछ भी चोट लगी होती थी वो हील हो जाता था। तो ये काम जो है ना, ये हीलिंग का इस विद्या को ग्रहण करने से होता है कि अगर आपको किसी के घर में कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, किसी का मेंटल लेवल खराब है, तो आप इस तरीके से हील कर सकते हो। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि क्या सब हील कर सकते हैं? तो आपकी ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा। पहले अपनी नॉलेज बढ़ाओ, फिर आप जिनके पास जा रहे हो उनका बैकग्राउंड चेक करो, और अगर आपको लगता है कि उनके पास वो नॉलेज है जिसके लिए आप जा रहे हो, आपका रास्ता सही है। क्योंकि जो भी ऐसे काम करते हैं ना, वो जनरली चार्ज नहीं करते, और अगर उनको चार्ज कर लेना भी पड़ता है तो वो अपना फीस नहीं बताते। जैसे मेरी फीस है, अगर आपको मेरी कंसल्टेशन चाहिए तो मैं आपको अपना फीस बताऊंगी। लेकिन अगर सपोज मुझे ही ये विद्या आती है, वैसे आती है नहीं आती है यहाँ पे नहीं जाते, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। अगर मेरे को माँ तारा की सिद्धि आती है और मैं माँ तारा की एनर्जीज को यूज करके किसी को ठीक करना चाहूँ, तो आई कैन नॉट चार्ज सेइंग कि मेरे को 50,000 रुपए दे दो और मैं ये करा दूंगी। उसमें मैं कहूँगी कॉमर्शियल हो गया। हाँ, नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते ना। मतलब ये विद्या ही, ये सिद्धि ही चली जाएगी। तरफ से कुछ दे दे, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी मर्जी है, हम ये आपका काम कर दें। एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। यूनिवर्स ने आपको दिया, आप यूनिवर्स को वापस दो। तो जो आपकी श्रद्धा हो आप वो कर दो। तो इस तरीके से तो हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए, 2,000 रुपए, यू कैन नॉट कोट। तो ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंटली बता रही हूँ कि अगर आपको अपनी ये परेशानियों को या अपनी इन एंजाइटी को, डिसऑर्डर को, इमोशनल स्ट्रेस को, क्योंकि अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इमोशनली आप अनस्टेबल्ड हो, तभी तो आपको लगेगा ना मेरे को कोई हेल्प चाहिए यार, मुझे कोई हील कर दे, मेरे को कोई हेल्प चाहिए। तो वो हीलिंग जो आपको मिलेगी वो वर्क भी तो करनी चाहिए। अगर आप पैसा मांग के करते हो तो वो तो कमर्शियलाइज हो गया ना। तो जब भी कोई सिद्ध इंसान अपनी सिद्धियों को इस्तेमाल करता है तो वो आपसे मुंह खोल के पैसा नहीं मांग सकता। ओके। तो लेकिन ये जो आपने बोला कि एक कोई घाव है और तथास्तु किया और ठीक हो गया, हो जाता है। अब तो नहीं होते होंगे। अभी भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। घोर अघोरी जनरली जो घोर आपने देखा है कोई ऐसा
केस हाँ, देखा बताइए। है मैंने ऐसा कोई केस। मेरी मेरा वो पर्सनल केस है। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी प्रेगनेंसी बहुत टफ थी। इतनी टफ प्रेगनेंसी थी कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि यू कांट कंसीव, मतलब आपने कंसीव तो कर लिया है बट बेबी रहेगा नहीं। तो उनका जो बेबी बॉर्न हुआ वो सिर्फ 800 ग्राम्स का बॉर्न हुआ था। अच्छा, और 8वें महीने के बाद 800 ग्राम्स 800 ग्राम्स, तो बहुत कम है। हाँ, अच्छा, 800 ग्राम का। तो उनके पेट में ही बच्चे, जैसे ही 9वां महीना शुरू हुआ ना, हाँ तो पेट के अंदर जो है शिशु का वेट रिड्यूस होने लग गया। हाँ, वो इतना रिड्यूस हो गया कि जो पहले 2.25 मतलब 2 किलो से थोड़ा कम था, वो बच्चा सिर्फ मतलब 1200-1300 ग्राम में आ गया। और डॉक्टर्स ने बोला कि अगर आप अपनी वॉब में ये रखते हो, मतलब 8-9वां महीना निकालना रिस्क है, तो हम खाली जो वेट करेंगे कि 9वां महीना लग जाए या एक दिन या एक हफ्ता ऊपर हो जाए, 8वें महीने में हम बच्चा नहीं निकालेंगे तो ही कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मेरी क्लाइंट गई थी, मतलब ये हेल्प सीख करने। तो मेरी क्लाइंट मेरे पास आई, उस समय मैं बिज़ी थी, तो मेरी कोई नोन थी, उनके पास गई, मतलब मेरी मासी। तो मेरी मासी ने उनकी हेल्प करी, तो बेबी सही सलामत है। और उनके केस में तो इशू ये भी था कि उनकी प्रेगनेंसी में बीपी सडनली या तो 30-40 चला जाता था या 200-220 चला जाता था। मतलब बीपी का भी फ्लक्चुएशन ऐसा था कि एक्सट्रीम लो, वो होता है नहीं प्रेगनेंसी में, होता है 30-40 बीपी, हाँ 30-40 बीपी का भी होता है, नहीं शुगर था, का भी ये सब तो हो जाता है, लेकिन 30-40 मतलब नीचे वाला 30, ऊपर वाला 40, हाँ, तो हाइपोटेंशन है, ये बहुत कम है। हाँ, ये 30-40। और ऐसा नहीं है कि आज चेक करा बीपी 30-40 है, अगले दिन चेक करा वो बीपी 200-220 है, इतना वेरिएशन नहीं आता। ये तभी आता है जब आपके ऊपर तंत्र हुआ हो, या ऐसी एनर्जीज आपके साथ हो, या किसी ने आपके वॉप पे कुछ करा हो। तो जब वो मेरी मासी के पास गई, मतलब क्योंकि उस समय मैं अपनी कुछ काम में बिजी थी, तो माई मासी ऑल्सो डिडंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम हर, मतलब जो उनके उन्होंने, पास तारा माता की सिद्धि है, मुझे नहीं पता कौन सी सिद्धि है। तो उन्होंने तारा माता के द्वारा ही हाँ, सिद्धि उन्होंने की। तारा माता के द्वारा ही उन्होंने हील करा था, ठीक है, नर्चर करा था, मतलब तारा माँ तारा की एनर्जीज को हाँ यूज करके हाँ, उन्होंने वो वॉब प्रोटेक्ट करी, वो बच्चा प्रोटेक्ट करा, उस लेडी का ऑरा प्रोटेक्ट करा कि नेक्स्ट 6 महीने तक, क्योंकि बच्चा और जच्चा ये प्रॉब्लम देता है ना इमीडिएट डिलीवरी के बाद, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हील करी। तो आज बच्चा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इस तरह के केसेस देखिए, ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। मेरे पास जब कोई इस तरह की बातें लेके आता है तो मैं कहता हूँ किसी का एक हाथ नहीं है या एक उंगली नहीं है और आप ऐसे करिए उसकी उंगली उगाए, तब तो हम उसे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं, भगवान करे आप ये वेरीफाई ना ही करें अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या होती है ना, कुछ चीज़ें आप महसूस कर सकते हो। हाँ तो सपोजिटली आपका, सपोज मेरा ये उंगली नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन ये उंगली नहीं है और हाँ, मुझे लिखने में दिक्कत है, हाँ तो अगर कोई आपकी हील करे, हाँ, तो आप बिना इस उंगली के होते हुए भी आप लिख सकते हो इसके साथ पकड़ बनाकर। जैसे इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुधा चंद्रन जी का। उनका एक, उन्हें डांसिंग क्वीन कहा जाता था, उनका एक पैर कट गया, वो डांसर थी, उन्होंने पूरी जिंदगी डांसिंग के अलावा कुछ नहीं करा, अब पैर कट गया तो वो डांस कर नहीं सकती, तो नकली पैर लगाकर उन्होंने वापस से डांसिंग की प्रैक्टिस करी और वो आज की डेट में डांस करती हैं, चलती हैं। रमोला सिकन के नाम से हमने सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं ऐसे, पर उस समय ये बिल्कुल नया नया था। तो अभी उनकी एक रील बहुत वायरल हुई थी, हाँ, माता के जगराता में उनको माता आ गई थी। ये माता नहीं आती, मतलब जनरली ये माता नहीं आती, हाँ, ये ना ही माता का अंश आता है, ऐसे माता वाता नहीं आती हैं, ये माता के गण आते हैं। तो जब माता के गण आते हैं, माता के गण में कौन होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अप्सरा भी हो सकती है, दाकनी शाकनी भी हो सकती है, ये तो विस्तार की बात है, लेकिन मतलब माँ नहीं आती, क्योंकि हमारे फिर बात है कि आप वैसे पात्र हो कि आप झेल सको कॉस्मिक एनर्जी को, नहीं झेल सकते, शरीर नहीं झेल सकते। चलिए फिर आते हैं 10 महाविद्याओं पे। जी, तो ये माँ तारा का स्वरूप था जो मैंने आपको बताया, और मैंने जैसे कहा कि अगर आप इनकी विद्या को करते हो तामसिक या सात्विक स्वरूप से, इन्हें माँ
का, माता सरस्वती का भी नीली सरस्वती कहा जाता है, क्योंकि आपको ये विजडम प्रदान करती है, नॉलेज प्रदान करती है। तामसिक की तो चलिए हम पॉडकास्ट में बात नहीं करते हैं, लेकिन सात्विक रूप में अगर किसी को आराधना करनी हो माँ तारा की तो कैसे कर सकता है घर पे रह के? तो आप माँ तारा की, फिर मैं कहूँगी कि तस्वीर सौम्य स्वरूप, क्योंकि शमशान बीच में आता है ना, वॉरियर बीच में आता है, वॉर, तो घर में ऐसी चीज़ों को रख के पूजा करना, ये थोड़ा सा वो एनर्जीज वैसी कनेक्ट होती हैं। तो पर आप सौम्य फोटोग्राफ लिखिए, लेकिन उसके लिए पहले आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए कि ये एनर्जी आप घर में रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। वैसे नहीं रख पाते लोग, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कोई पहले गुरु लीजिए जिन्होंने इनकी सिद्धि करी हो, वो आपको मंत्र देंगे। वो कोई भी मंत्र हो सकता है, वो मंत्र भी हो सकता है जो किताब में हो, वो मंत्र जो है किताब में ना हो। शाबर मंत्र यूज होते हैं इसके लिए, सात्विक मंत्र यूज होते हैं, तो वो मंत्र आपको कितनी बार करना है वो आपको आपके गुरु बताएंगे। गुरु के बिना ये विद्याएं अधूरी हैं, तो ये गुरु ही आपको दे सकता है। तो अगर आपको ये मिलता है, अगर आपको कोई गुरु कह दे कि आप जो है माँ तारा की ओम तारा नमः, ओम तारा नमः, वैसे ये करना नहीं, लेकिन क्योंकि अगर किसी गुरु ने आपको दिया कि आप जो है परेशान हो, आपको इमोशनल स्ट्रेस है, तो आप ओम तारा नमः, ओम तारा नमः, ओम तारा नमः करें। तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये कोई मंत्र नहीं है कि आपकी ऑडियंस करने लग जाए, आपको नहीं करना ये। तो अगर कोई गुरु आपको ये मंत्र देता है करने के लिए, तो जब वो गुरु की सिद्धि होगी तो जो वो आपको मंत्र देंगे उन मंत्र में भी शक्ति होगी। जब आप उनके दिया हुआ माँ तारा का मंत्र का जाप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली हील होगे। ये वही बात हो गई जो मैंने आपको पुराने पॉडकास्ट में भी कहा था कि किसने कहा है आप हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर मैंने कहा है, और मैंने खुद हनुमान चालीसा बहुत बार नहीं पढ़ी, मैंने खुद हनुमान चालीसा को एक तरीके से सिद्ध नहीं कर रखा। मैं कहती हूँ आप पढ़ो तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन जिसने सिद्धि कर रखी है, हनुमान चालीसा को सिद्ध कर रखा है, वो अगर आपको कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो वो एक तरीके से आपके लिए गुरु मंत्र हो गया। आप वो कार्य, वो मंत्र, वो हनुमान चालीसा जब जब आप पढ़ेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेनिफिट होगा। तो उसी तरीके से माँ तारा का अगर कोई गुरु आपको मंत्र देता है तो आपकी इमोशनल हेल्थ, डिप्रेशन, तो आप हीलिंग की तरफ जाओगे, आप क्रिएटिविटी की तरफ जाओगे, आप आर्टिस्टिक म्यूजिक सीखना, आर्ट करना, आप इनकी तरफ इंक्लाइन होगे, क्योंकि ये है तो सरस्वती, नीली सरस्वती, तो ये सब आपको मिलेगा इनसे। तो ये साधना आप घर बैठ के कर सकते हो सात्विक स्वरूप से, लेकिन इसके लिए भी गुरु का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस को बिना गुरु के ये एनर्जीज को लेना है तो आप कोई फोटोग्राफ मत रखो, आप मंदिर जाओ, मंदिर में माँ तारा के नाम का दिया जलाओ और माँ से प्रार्थना करो कि आप मुझे गाइडेंस दो कि मेरे को आपकी एनर्जीज तक कनेक्ट होना है, लेकिन मैं अपने घर में शमशान या वॉर स्पेस नहीं चाहती हूँ, मैं नर्चर और हीलिंग चाहती हूँ। तो आप मुझे गाइड करो कि मैं आपकी उपासना कैसे करूं कि मैं नर्चरिंग और हीलिंग और आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। तो आपको हिंट सब सपने में कोई आपके साथ में आके बैठ के बात करेगा कि आप ये कर लो, वो कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर कुछ घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं तो भी माँ तारा की सिद्धि बहुत अच्छी सिद्धि है। इससे क्या होता है ना, आप सामने वाले का माइंड कंट्रोल करते हो माँ तारा, और ये गले के लिए, आज्ञा चक्र के लिए बहुत अच्छा है। विशुद्धि मतलब ये आपके थ्रोट को क्लीन करती है, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, क्योंकि 99% जो कलेश होते हैं वो थ्रोट से ही होते हैं, राइट, है ना। तो आपको ये विजडम देगी, आपकी विशुद्धि करेगी। इनके हाथ में नाग, ये नाग के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, मतलब इनका जो माला नाग है, मतलब ये इनके हाथों में भी नाग, गले में भी नाग, हर जगह आपके नाग दिखेगा। तो ये नाग इनका ऑर्नामेंट है, इनके जेवर है। तो नाग जो है ये हमारे गले को प्रोटेक्ट करता है। नागपाश हर जगह पे होता है, मतलब शिव जी तो अगर ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रही हूँ मैं आपको, अगर समझने वाले समझना चाहें तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आपको मेडिटेशन भी करनी है, अगर आपको अपने अंदर भी झांकना है, तो सबसे पहले आपका गला साफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे गले पे नाग कवच होता है, मतलब जो जिसकी वजह से हमारा गला ब्लॉक्ड होता है। विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा हमारा ब्लॉक्ड होता है। तो जब आपका थ्रोट चक्रा खुलता है
तभी आप अपने अंदर झांक कर मेडिटेशन कर पाते हो। तो जब आपका थ्रोट चक्रा खुलेगा और आपके अंदर विजडम आएगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या बोलना है, लेकिन आपकी इसमें बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी मैंने क्या नहीं बोलना है। आप वही बोलोगे जो बोलना उचित है। हाँ, तो ये माता आपको वाणी देती है, स्पीच देती है, क्योंकि ये नाक इनके जेवर हैं। हाँ। तो जब नाक किसी चीज को बांध के रखते हैं तो नाक हमारे गले को बांधते हैं, क्योंकि यहीं से ही जो है विष भी यही है, अमृत भी यही है। माता पार्वती ने शिव जी का कंठ पकड़ा था रोकने के लिए, तो जहर भी यहाँ है और अमृत भी यहाँ है। ये रुका हुआ एरिया है, इसको प्रोटेक्ट नाक करते हैं। तो अगर आपको बहुत मेडिटेशन में, साधना में जाना है तो आपको लेयर बाय लेयर अपने आप को खोलना पड़ता है। लेकिन जो फर्स्ट ओपनिंग होती है, या तो वो नीचे से करो आप, मूलाधार से, लेकिन अगर आप ऊपर से जाना चाहते हो तो सहस्त्रारा से नहीं, आजना से नहीं, ये थ्रोट से होता है। क्योंकि पहले आप वैसे मूलाधार चक्र से ही शुरुआत होती है, चक्रास की तो हीलिंग भी ओपनिंग करनी है तो मूलाधार से ही होती है, लेकिन कभी कभी ये ऊपर से भी नीचे जाती है। 90% तो वहीं सोए हुए हैं मूलाधार पे ही। खैर, ये फिर कहीं और चला जाएगा। सही बात। आते हैं फिर से 10 महाविद्याओं पे। अब माँ तारा का मैंने आपको सारा समझा दिया। अब हम तीसरी महाविद्या पे आते हैं, और तीसरी महाविद्या जो है वो है त्रिपुरा सुंदरी, जिसे हम शशोधनी भी कहते हैं, शोषधी। ये संस्कृत वर्ड है, मैं मिस प्रोनाउंस भी कर सकती हूँ, तो आप उसको इग्नोर करना। इसका मतलब होता है 16 वर्ष, 16 ईयर। तो ये 16 साल की ब्यूटीफुल सी सुंदर त्रिपुरा सुंदरी, सुंदर सी माता का स्वरूप है। अब कितनी बढ़िया बात है। अब ये ब्यूटी जो है, हर चीज की ब्यूटी, हम आकर्षित होते हैं ब्यूटी पे, होते हैं मेस्मराइज होते हैं ब्यूटी से होते हैं। ये आकर्षण को दिखाता है, ये लस्ट को भी दिखाता है। लेकिन लस्ट भी दो तरीके से होता है, प्लेटोनिक भी, नॉन प्लेटोनिक भी। मतलब हम आए हैं तो सारी काम करेंगे धरती पे, तो लस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये दिखाता है अट्रैक्शन। ये लाल रंग के वस्त्र धारण करती होती है माता, हाथ में कमल 4 होते हैं, एक में रोप होता है, पाश कहते हैं उसको, एक हाथ में रोप है जो कर्मा काटती है। कमल होता है, आशीर्वाद, अभय मुद्रा इसको कहते हैं, जिसमें माँ आशीर्वाद देती है आपको, अभय मुद्रा में होती हैं। ये बड़ी सुंदर सी एकदम गोल्डन कलर सराउंडिंग में होता है कि आप इन्हें देखो और अचंभा हो जाओ। वही इसको हिप्नोटिज्म, ये मैनिफेस्टेशन की देवी है। अब मैनिफेस्टेशन तो हम आज बहुत ज्यादा कॉमनली यूज कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन ये 10 महाविद्या में इन देवी ने दिया है कि आपकी डिजायर्स को फुलफिल करती हैं। गलत डिजायर्स को भी? गलत, वो तो फिर आप तामसिक स्वरूप से करोगे तो तांत्रिक जो सिद्ध करेंगे वो गलत भाव से। तांत्रिक हमेशा गलत नहीं होते। अच्छा, सिर्फ तांत्रिक शब्द आज की डेट में हम एक अब्यूज की तरह ही यूज करते हैं, या वो एक सिनोनिम हो गया है अब्यूज का। लेकिन तांत्रिक गलत नहीं है। तांत्रिक तो तामसिक भाव से तो सिद्ध करेंगे। हाँ, तामसिक भाव, तामसिक भी सिद्ध नहीं, गलत नहीं है। आपकी एप्लीकेशन ऑफ दैट आर्ट, अब आपको आर्ट करना आता है ना। अब कोई देवी देवताओं की नंग मूर्ति बनाकर, नंग पिक्चर बनाकर कुछ भी करते हुए दिखा दें किसी के भी साथ, तो वो आर्ट का मिसयूज हुआ। वो आपका माइंडसेट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन क्या आर्ट गलत है? इसलिए ना तंत्र गलत है ना तांत्रिक गलत है, उसका उपयोग कोई किस तरह से कर रहा है वो गलत है। ओके। तो तांत्रिक भी कई बड़े बढ़िया तांत्रिक होते हैं। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, हिप्नोटिज्म करने के लिए, हिप्नोटाइज। ओके। आप किसी, अच्छा आप मेरे को बताओ, आप किसी, अगर आप आज की डेट में कैटरीना कैफ को अपने सामने देखोगे तो एक बार आप देख के अचंभे में आ जाओगे ना आप राइट होगे ना आप लेफ्ट होगे, आप उन्हीं में ही खो जाओगे। तो ये एक तरीके का आकर्षण हिप्नोटिज्म है, जिसमें आप समझो वशीकरण है। तो ये वशीकरण देती हैं, ये आपको डिजायर्स को बढ़ाने का काम करती हैं, ये क्रिएशन का काम। डिजायर्स बढ़ेंगी तभी तो एक इंसान, मतलब एक मर्द एक औरत मिलेंगे, वो डिजायर से ही तो मिलते हैं। मिलने के बाद एक नया इंसान का जन्म होगा, वो भी डिजायर से होगा। मैं चाहती हूँ मेरे घर बेटी पैदा हो, मैं चाहती हूँ मेरे घर बेटा पैदा हो, डिजायर। ये जो माँ है ये क्रिएशन, डिजायर, मैनिफेस्टेशन की माता है।
तो ये आपको ये सब भरपूर देती हैं, और सौंदर्य, क्योंकि इनका नाम ही त्रिपुरा सुंदरी है, तो ये सौंदर्य तो जरूर देती हैं। अगर कोई भी इनकी साधना करता है, आपके उनके चेहरे पे अलग तेज, मतलब वो गोरा दिखे काला दिखे कैसा भी दिखे, लेकिन आप उनके चेहरे पे ऐसा तेज, ऐसा आकर्षण होगा ना कि आप मैग्नेट की तरह उनसे अट्रैक्ट होते जाओगे। ये माँ त्रिपुरा सुंदरी करती हैं। कई बार लोग कहते हैं ना, मतलब अब फिर मैं तांत्रिक बोलूंगा, कोई बात नहीं, वो आप आगे तांत्रिक बोलते हैं बोलें। कि मैंने ये सिद्ध कर रखा है, मैंने तारा देवी सिद्ध कर रखी है, काली देवी सिद्ध कर रखी है। तो सिद्ध करने का क्या मतलब है, और वो किस लिए सिद्ध करते हैं? कोई भी इंसान आपको कहे कि मैं आपको आप गए परेशान होकर कि मेरा प्यार वापस नहीं आ रहा, है ना? अब जो है इसमें मैं कहूंगी कि प्यार किस तरीके का प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार, अगर वो प्यार भी आपका 7-8 साल पुराना है, एक आप भी उसके लिए लॉयल हो, मतलब इसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि आपने भी इधर उधर नहीं गए हो, आपने अपनी जिंदगी के 7-8 साल एक आदमी के साथ बिता दिए ये सोच के कि मैं इससे शादी करूंगी, और वो लास्ट मिनट में मुकर गया, तो इसमें किसकी गलती है ना? इसमें जो विमेन है, या विमेन के बजाय वो लड़का जो है, वो लड़का भी इनोसेंट है, क्योंकि उसने तो यही सोचा ना मैं इससे शादी करूंगा। उसके डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी का क्या? अगर वो जाकर ये कहता है कि उसको मेरे पास वापस लेके आओ, अट्रैक्शन लव लेकर आओ, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। अगर एक पत्नी कहती है कि मेरे पति का बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, वो बाहर पैसे दे रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, यहाँ मैं और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो उस केस में भी तंत्र गलत नहीं है। उस केस में वो लेडी जाती है कि ये कहने कि मेरे पति को चाहे मेरे साथ ना भी रहे, कम से कम हमें रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन तो दे दे। तो अगर वो डिजायर के लिए गई है और किसी ने माँ त्रिपुरा सुंदरी से की एनर्जीज को यूज करके, ये बहुत सिद्ध लोग करते हैं, मतलब ये आम कोई कहे कि इट्स नॉट वेरी कॉमन। ये 10 महाविद्याओं पे भी एक विद्या को सिद्ध करने के लिए सालों चाहिए होते हैं। तो वो आपके अंदर ऐसा आकर्षण बनाते हैं कि आपका पति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी डॉक्टर को जैसे पीडियाट्रिशियन बनना है तो वो पढ़ाई कर ली, किसी को ऑर्थो बनना है तो राइट करेक्ट। तो ये 10 सब्जेक्ट हो गए, ये 10 सब्जेक्ट आपको जिसमें स्पेशलाइजेशन करना है उसमें कर लो आप। तो ये आप इसका वो देखो ना, मतलब लाइनेज देखो। पहली कहती है डिस्ट्रक्शन अब बहुत हो गया, दूसरी कहती है मैं हील करूंगी, तीसरी कहती है मैं क्रिएट करूंगी, मैं जन्म दूंगी, मैं आकर्षण बढ़ाऊंगी। मतलब एक चीज जो खत्म हो चुकी है वो वापस तीसरी त्रिपुरा सुंदरी से वो लाइफ में आई है। ये इंसान का फेस दिखाता है कार्मिक में कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। फिर वो कहता है कि चलो अब जिंदगी थोड़ी होपफुल सी लग रही है, सारे दरवाजे बंद है, लेकिन चलो ये आदमी आया मेरी हेल्प करने। ये मैं माँ तारा के लिए कह रही हूँ कि ये आदमी आया मेरी हेल्प करने, अब शायद कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ होता है। फिर वो कहता है कि चलो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, अब कुछ नया और करा जाए, अब वापस बीवी बच्चे के साथ, या किसी का तलाक हो गया वापस से घर बसाया जाए। सो दिस इज माँ त्रिपुरा सुंदरी। ये आपको कार्मिक साइकिल दिखाता है कि अंत के बाद आरंभ है और आरंभ के बाद अंत है, और ये सारा सर्कल में, ये सारा सर्कल में। अगर पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी कि जितने भी रूप हैं वो आके एक सर्कल वो में, सारे एक सर्कल में। तो हम लोग तीसरे में पहुंच गए, हम तीसरे में पहुंच गए। 16 साल की कन्या। अब चौथी 16 साल, ये 16 साल जो है ना, ये 16 कलाओं को दिखाता है, ये स्किल्स को दिखाता है। मतलब ये 16 साल की कन्या, आप कोई कहे कि अच्छा तुम्हारे भगवान जी तो मतलब एकदम, उनको जो माता को जो है वो एकदम यंग गर्ल की तरह आना पड़ा, वो बूढ़ी होके आती तो एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं है। बात ये है कि अगर कोई चीज क्रिएट होती है तो वो यंग एज में होती है। अगर किसी की शादी होती है तो वो पहले के जमाने में 18-19 साल, 16-17 साल, फिर 22-24 हुआ, आज की डेट में 30 इज वेरी कॉमन। तो वो क्रिएशन का टाइम है ना आपका, 30 साल की उम्र, तो 30 साल वो आज की डेट में 30 यंग एज है, तो जब ये हुआ होगा तब 16 यंग एज होगी। तो ये 16 खाली 16 साल नहीं है, ये वो 16 कलाएं हैं, वो निपुणता है जिससे कि आप स्किल बाय स्किल अपने आप को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। और अगर कोई ये कहे, अगर किसी को मैं भी पसंद आती हूँ या आपका शो भी पसंद आता है, तो वो आकर्षित कर रहा है उनको, इसलिए पसंद आता है।
तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का भी आकर्षण उतना ही लाइफ में इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें ये नहीं कहना चाहिए कि माँ बस सूरत होगी तो क्या हम माता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो, दैट्स रॉन्ग। वो आपका देखने का नजरिया गलत है। मतलब आप सही नजरिए से चीजों को, अगर अपने ही ग्रंथों को, अपनी ही संस्कृति को पढ़े, तो आप अपनी ही लाइफ को मतलब 0 से 100 और 100 से 0 पे लाने का काम कर सकते हो। इनको शुक्र से भी कनेक्ट कर सकते हैं इनको शुक्र से भी कनेक्ट कर सकते हैं माँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने जो कहा मोहित कर रही हैं। मोहित कर रही हैं। तो अब एक शादी में क्या होना चाहिए, मतलब अगर बहू घर आती है, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी जाते हो, ये मैं कार्मिक से कनेक्ट करके बता रही हूँ कि अगर कोई लड़का लड़की को देखने गया तो लड़की की खूबसूरती देखी जाती है अरेंज मैरिज में, और लड़के की इनकम। अब क्या कोई माँ बाप जो है बिना इनकम देखे शादी कर देंगे? और क्या कोई अरेंज मैरिज में जो उनको खूबसूरत ना लगे उनसे शादी कर लेंगे? तो दोनों का आकर्षण हुआ ना, उनका मनी की तरफ कि मेरी बेटी फिनेंशियली स्ट्रगल ना करे, उसका ब्यूटी की तरफ। तो आकर्षण लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में आकर्षण नहीं है तो आप होपलेस हो। आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हो, काली की या तारा की। अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आपका पढ़ाई में आकर्षण होना, स्किल में आकर्षण होना, राइट, पढ़ने में आकर्षण होना, नाचने में आकर्षण होना जरूरी है। तो ये ब्यूटी को नहीं दिखाता, ये तो हम एक चीज ब्यूटी ले लेते हैं अपनी सोच के अंतर्गत। ये हर उस आकर्षण को दिखाता है जिसकी वजह से आप वापस बैक टू लाइफ आ सको, आप जिंदगी दोबारा अच्छे से जी सको। तो कई बार क्या होता है, लोग जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब कोई अगर तांत्रिक के पास जा रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि लोग जाते हैं कि मुझे जो है पैसा चाहिए, मेरे भाई के पास इतना धन है, मुझे इतना धन चाहिए, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। ये डिजायर्स है ना, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना। वैसे खाली ये डिजायर्स, ये कोर्ट केस वगैरह इसमें नहीं आते हैं, मातंगी में भी आते हैं, लेकिन मैं उसको आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये डिजायर्स को जब लोग फुलफिल करने जाते हैं तो वो तांत्रिकों के पास जाते हैं। अब वो जो आप देखते हैं वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, ये सब भी इसमें बहुत ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दिल को कंट्रोल होता है ना। योर हार्ट अट्रैक्शन दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती है। ये मूलाधार, दिल, ये इन चक्रास पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर कोई इंसान जाए और इसकी गलत तरीके से साधना का इस्तेमाल करे तो आप देखो कि आप घर बर्बाद हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, कईयों की कोख बन जाती है। क्योंकि अगर जो क्रिएशन है वो क्रिएट कर सकती है तो वो बांध भी तो सकती है ना। कई बारी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान गया कि मेरे को जो है वो लड़की, एक मेरे पास केस आया था, मतलब मेरी क्लाइंट आई थी, वो मेरे पे बहुत परेशान थी, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की वजह से आई थी। वो कहती है मैं कहीं पे भी रिश्ता करने जाते हैं ना तो सब मुझे मना कर देते हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 3-3.5 लाख रुपए मैं कमा रही हूँ, लेकिन ये पिछले 2-2.5 साल से मेरे साथ हुआ है, जब से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ा है। तो मतलब जब से मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ा है, तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने क्या किया था, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर तंत्र कर दिया था कि उसकी शादी या तो मेरे साथ हो या तो किसी के साथ ना हो। तो ब्लॉकेज आ गई उसकी लाइफ में। जब ऐसी ब्लॉकेज आती है तो ये वाली डिजायर्स, ये वाली एनर्जीज को यूज करा जाता है मैनिफेस्टेशन को, कि अगर चाहे मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेरे को किसी और की भी नहीं होने दूंगा। लेकिन जनरली ये वाले काम जो होते हैं, लोग इससे भी करने की बजाय, मतलब ये वाली एनर्जीज को यूज करने की बजाय या मातंगी के पास जाते हैं या तारा या काली, इनके पास जाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ईजी होता है। शमशान में बैठ के शमशान की मिट्टी ला के दे दी कि ये तुम अपने घर में रख लो, आपके घर में फिर खेल होने शुरू हो जाते हैं अलग अलग। अच्छा, शमशान की, कब्रिस्तान की मिट्टी, या ये थोड़ा सा ये जो मिट्टी है ये चाय में घोल के पिला देना तो तुम्हारा पति तुम्हारी बात सुनेगा। तो ये टेम्पररी तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्गर रन में अगर आप करा रहे हो और कोई इंसान गलत कर रहा है तो वो गलत आपसे पैसे लेके कर रहा है, तो वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, आप तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट हो गए ना, तो वो आप पे भी तो करेगा। बिल्कुल, आपके साथ भी क्या एनर्जी उनके यहाँ से जुड़कर आएगी आपको भी नहीं पता। तो ना ही तो तंत्र इस तरीके से, अगर फिर मैं कहूँ कि कोई पत्नी अपने पति पे कराती है कि उसका बाहर चक्कर है, या पति अपनी पत्नी पे कराता है कि वो अपने, मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया है, मेरे को भी छोड़ दिया है, अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, अपना सोना चांदी सब बेच रही है। तो अगर पति भी उस केस में पत्नी में कराता है अपना घर बचाने के लिए, तो ये तंत्र का जो फायदा है ये
सेवियर की तरह है, ये डिस्ट्रक्शन की तरह नहीं है। लेकिन लोग इसको क्या करते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पतासे उठा के ये कर दो, अपने ऊपर से वार के चौराहे पे रख दो। आपको क्या पता कि आप जिस चौराहे पे जो रख कर आ रहे हो वहां से आपके साथ कुछ जाएगा नहीं। बताओ, बहुत रिस्की है ये सब। बैकफायर मारेगा आपको मारेगा ही मारेगा। ये कर्म है, जैसा आप आज करोगे वैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते हो, कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। भगवान भी नहीं बचे थे। भगवान को श्राप मिला था माता विष्णु जी को कि तुम कभी भी अपनी पत्नी के साथ भूलोक में साथ में नहीं रह पाओगे। उनका कोई भी अवतार देख लो, वो अपनी बीवी के साथ हस्त पुष्ट ग्रस्त में आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा। तो जब भगवान भी नहीं बच पाए कर्म से, तो हम इंसानों की क्या औकात है। शिवजी और पार्वती जी को भी श्राप मिला था कि आप बच्चा नहीं पैदा करोगे, तो कोई भी बच्चा माता पार्वती ने अपने वॉब में, मतलब गर्भ में ग्रहण करके नहीं करा। कार्तिकेय जी भी नहीं? वो तो मछलियों ने पाला है, उसके तो 7 टुकड़े हो गए थे, 7 या 9। अच्छा। अलग अलग। हाँ, वो फिर उसकी ऊर्जा इतनी थी कि एक बिटिया भी थी शिवजी के, मैंने सुना। एक बिटिया भी थी, मत्स्य कन्या। अच्छा। सांपों की रानी बोलते हैं उनको। श्राप मिला था सूर्य भगवान शिव जी को कि वो कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे। ये श्राप उनको मिला था सूर्य देव के पिताजी से। तो सूर्य देव के पिताजी ने कहा था कि जिस तरह तुमने सूर्य का प्रस्थान करा है असुरों का साथ देके अपने वचन के तहत, उसी तरह तुम कभी जैसे मैंने अपना बच्चा खोया है वैसे तुम भी अपना बच्चा कभी कर नहीं पाओगे। तो जब श्राप से स्वयं भगवान नहीं बच पाए कर्म के खेल से, तो हम इंसान क्या बचेंगे। कर्मों का फल मिलता ही है, भुगतना ही पड़ेगा। बच नहीं सकते हैं बच नहीं सकते आप। यही भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा के गए हैं। हाँ, यही भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा के गए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हमारी बात चल रही है 10 महाविद्याओं पे। 4 महाविद्याओं के बारे में हम जान चुके हैं। 5वीं महाविद्या के बारे में आप हमें बताइए। 5वीं महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी। अच्छा। अब इसमें क्या था कि माता ने ये समझाना था कि आपको जो है स्पेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। तो माँ, ये जो है भुवनेश्वरी, ये गर्भ है माता का, जिसमें माँ ने ये दिखाया है कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, ये जो माँ भुवनेश्वरी आई है ना, ये हल्दी के सरोवर से निकली है, पीले पीले सरोवर से। उसको मैं नाम भूल रही हूँ उस सरोवर को क्या कहते हैं। उस सरोवर से इनका उत्पन्न हुआ है। तो बड़ी प्रलय थी, इधर उधर बहुत कुछ था। तो माता ने दिखाया कि जो भी कुछ है वो मेरे अंदर ही है। ये पूरा यूनिवर्स भी मेरे गर्भ में है। विदाउट मी यू कांट डू एनीथिंग। तो ये माँ भुवनेश्वरी वॉब को दिखाती है। गोल्डन कलर का ऑरा है इनका, कमल पे बैठी हैं पीले रंग की नदी के ऊपर, और बहुत एनर्जी इनकी पावरफुल है। तो ये जो विद्या है ना, ये गर्भ की जो विद्या है, ये आप अगर कोई इंसान करता है या किसी ने इसकी सिद्धि अच्छे से करी है, तो ये आपको जो है गर्भ से ही सारी क्रिएशन है। मतलब आप इसको समझो कि ये आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है गर्भ से। तो ये खाली वॉब का तंत्र नहीं होता, ये माइंड का भी तंत्र होता है। क्योंकि आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आपका माइंड स्थिर होना चाहिए। तो ये आपके पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को अच्छे से गवर्न करती हैं। ये पूरे यूनिवर्स कहती हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है वो मेरे गर्भ में है। तो अगर आप भी चाहो तो अपने अंदर झांक के अपने गर्भ में महसूस कर सकते हो कि आपका ये पूरा यूनिवर्स, ये ऑपरेशंस, ये कैसे होते हैं। ऑपरेशंस मतलब कॉस्मिक एनर्जीज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको जितना चाहो आपको उतना मिल सकता है इन माता से। मतलब जितना चाहो, मतलब ये भी डिज़ायर फुलफिल करती हैं, ये भी आपको ज्ञान देती हैं, ये मूलाधार से बेसिकली कनेक्ट होती हैं, बेसिक चीज़ों से। ये इनसिक्योरिटीज़ को भी काटती हैं एक इंसान की। लेकिन ये ना डार्क नहीं है। मतलब ये महाविद्या जो है, मतलब हर महाविद्या शमशान में हो ये नहीं होता। ये महाविद्या ये दिखाती है कि कोई भी इंसान को अगर तरक्की करनी है, ग्रो करनी है, तो उसको एक अपना स्पेस लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेस मतलब यूनिवर्स, मतलब अपने खुद का एरिया। तो जब माँ भुवनेश्वरी ने पूरा यूनिवर्स अपने गर्भ में लिया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एरिया है। अगर आपके पास आपका एरिया, आप अपना एरिया
डिफाइन करते हो तो आप अपने आप को शांत कर लेते हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लोग कैसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल ले, जैसे हम कहते हैं हमारा मी टाइम, वो हमारा स्पेस हो गया कि इसमें मैं अपने काम करूंगी, तो ये स्पेस एलोकेशन को दिखाती है। अब क्रिएशन आ गया, अब क्रिएशन में अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन में रिश्ते बने तो फिर क्योस होगा, उस क्योस से बाहर कैसे निकलते हैं ये माँ भुवनेश्वरी बताती है कि आप अपने लिए एक एक लिमिटेड दायरा, एक लिमिटेड स्पेस डिफाइन करो, उस स्पेस में अपनी एनर्जीज को यूज करो, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करो। आप गर्भ अपना विस्तार करोगे, मतलब एक गर्भ में एक बच्चा आ सकता है, तो यहाँ पे गर्भ का मतलब है कि कितनी सारी चीजें हैं जो आप अपने अंदर लेकर आ सकते हो। आपको अपनी विस्तारता, मतलब यू हैव टू, हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट, यू विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण भगवान ने, हाँ, कि मेरे ही अंदर सब मेरे कुछ अंदर, है। हाँ, एक मुख से लोग मरते हुए आ रहे हैं, एक मुख से जा रहे जन्म हैं। ले रहे हैं। तो वो विराट रूप, सारा का सारा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाहित है, राइट। इस बात को ये महाविद्या मेरे ख्याल से प्रकट कर रही बिल्कुल है। सही, आपकी भी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप ही लोग से सीख रहे हैं कुछ। तो ये अब मुझे ये बताइए फटाफट, देखिए जो उपासना कर रहे हैं आजकल तो ऐसे बहुत इनका कम है भी जो रंग है ना, जो ये मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो बताइए कि उपासना अगर कर रहे हैं किसी देवी की, तो मन में एक भाव रहता है कि हाँ इनसे हम ये पर्टिकुलर चीज़ हमें चाहिए, ये तो इनकी उपासना, माँ भुवनेश्वरी की उपासना किस चीज़ की प्राप्ति के आपको लिए पूरा किया जाता है? यूनिवर्स दे सकती है, फिर भी पूरा यूनिवर्स दे सकती है, पूरा यूनिवर्स दे सकती है, मतलब आपके अंदर इतनी अलौकिक चीज़ें दे सकती हैं जो आपने सोची ना हो। यूनिवर्स में आपके पास कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी तो हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी हैं, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स इनका गर्भ है, इनका स्पेस है। तो ये महाविद्या कहती है कि आप करने वाले बनो, अगर आपको कुछ चाहिए आप वो पात्र बनो, मैं आपको वो सब दूंगी जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, इसमें लिमिट नहीं है। आप माँ के गर्भ से बच्चे को भूख लगेगी तो भूख भी मिटेगी, प्यास लगेगी प्यास भी मिटेगी, ये अंधकार है, माँ का गर्भ अंधकार में होता है ना, वैसे ही ये माता का जो यूनिवर्स है ये अंधकार में है। इस अंधकार से, इस डार्कनेस से आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना स्पेस डिफाइन करना है। अगर आप अपना स्पेस डिफाइन करके आगे बढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई, क्योंकि क्रिएशन मतलब मियाँ बीबी से ही होती है, मियाँ बीबी के अलावा क्रिएशन नहीं है। दादा दादी पर दादा दादी, मतलब हर कोई एक पति पत्नी से ही बच्चे पैदा हुए है ना, तो पति पत्नी बने। अगर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी रखनी है तो आपको अपना एक स्पेस क्रिएट करके चलना है, ये महाविद्या सिखाती है। अगर आप मतलब महाविद्या से सीखना चाहते हो, वो स्पेस आप क्रिएट करो, उस स्पेस, उस यूनिवर्स की एनर्जीज लो, तो वो पहले आपको डार्क लगेगा, अंधेरा, ब्लैक होल की तरह, लेकिन फिर आपको रोशनी पर रोशनी, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड, सोलर मंडल में सोलर मंडल, ये सब आपको दिखते चले जाएंगे। जब आपको ये दिखते चले जाएंगे तो आप अपनी खुद की कमियों को दूर करते हुए आगे विस्तार करते रहोगे। तो ये माँ की कोई लिमिट नहीं है, ये माँ देने में सब देती है। पूरे यूनिवर्स में आपको पैसा चाहिए, धन दौलत, ऐशो आराम, बेसिकली ये जो वैसे माता की जो लोग सिद्धि करते हैं ना, ये इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस, माइंड स्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ाने के लिए करते हैं, जो मेन इसकी सिद्धि होती है। कई आपको साधु महात्मा, कई आपको इवन अघोरी भी ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, खुश है, बिल्कुल चमकदार उनका फेस है, नॉलेज इतनी है और वो शांत है, जो कर रहे हैं वो खुश है, किसी को गाली नहीं दे रहे। मतलब वो भूत प्रेत से घिरे होने के बाद भी ना आपको उनसे लगेगा यार ये तो बहुत स्वीट है यार, मतलब कैसे स्वीट है। तो ये माता का आशीर्वाद है कि आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, पीस, ऐशो आराम सब रहेगा। ये माता इसको डिपिक्ट करती है। और अगर आप इसका तांत्रिक स्वरूप में किसी को करते हो तो ये सब छीन भी लेती है, ये कोख भी बांध देती है फिर, क्योंकि गर्भ है ना, भुवनेश्वरी, मतलब पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, कोई कंसीव ना कर पा रहा हो तो वो इनके पर अगेन मतलब
वैसे अगर आप इनकी एनर्जीज को आप घर में रखकर सात्विक स्वरूप से दिया बत्ती करके बिल्कुल हाथ जोड़कर इनके मंत्रों का भी, जो तामसिक नहीं है मंत्र, उनका आप उच्चारण करो, ये एनर्जी आपको आपकी कोक बाधा में आपकी हेल्प करेंगी। तामसिक स्वरूप में तो पूजा होती नहीं, आपने नहीं बताया होती है, इनकी। होती है तभी तो गोक इनकी बनती होती है भुवनेश्वरी जी की। भुवनेश्वरी पूरा ब्रह्मांड है इनके पास, तो क्यों नहीं होगी। ओ, तो सभी उसमें आ गया, समाहित हो गया। कई लोग अपना दिमाग गलत जगह लगाते हैं, है ना, कि टैक्स कैसे बचाया जाए, फॉर एग्जाम्पल टैक्स कैसी ऐसी चोरी पकड़ी जाए कि गवर्नमेंट को ये पता ना लगे। तो ये ब्रेन्स तो है, लेकिन यूज कहाँ हो रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअलिज्म देती है, बेसिकली आपको अंदर से पीस देती है। तो कईयों को पॉलिटिशियंस के लिए भी अच्छी, पॉलिटिशियंस के लिए भी इनकी साधना पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छी है, जिनको भी मतलब अंदर से, वैसे ज्यादातर लोगों को सुख चैन नहीं चाहिए होता। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे पैसा दो, उसके लिए माता का 10वां स्वरूप है, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, वो धन दौलत। 5वें पे आते हैं। हाँ ठीक है, तो 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर की माता है माँ भैरवी। माँ भैरवी को हम माँ दुर्गा के स्वरूप में भी जानते हैं, लेकिन वो महाविद्या का उनका जो स्वरूप है वो माँ भैरवी का है। लाल रंग के कपड़े, बढ़िया सी लोटस पे बैठी हुई है। ये भी बड़ी कॉस्मिक एनर्जी है। ये अपने अंदर के फियर, इनसिक्योरिटी को खत्म करती हैं। ये कहती है आप अपने हक के लिए आवाज दो, मतलब स्टैंड फॉर योर सेल्फ, वर्क हार्ड अपॉन योर सेल्फ। माँ भैरवी की भी साधना जो है तंत्र में गलत उपयोग होती है, क्योंकि ये भी, इनके हाथ में भी सॉर्ड है, तो ये कहती है कि मैं चलाऊंगी नहीं, मतलब चलाने से पहले ही आप डर जाओ। जैसे माँ दिखाती है ना कि ये मत करना, तो ये इनके जो हाथ की सॉर्ड है वो कहती है कि गलत मत करना। अच्छा, अपने आप पे, अपनी चीजों पे काबू रखकर आप आगे बढ़ो। अपनी, ये भी इनसिक्योरिटीज को काटती है, ये वो इनसिक्योरिटीज को काटती हैं जो आप क्रिएशन के बाद अब मतलब आपको पीस मिल गया, सब मिल गया, अब हाउ यू आर रिएक्टिंग एज अ ह्यूमन बीइंग। तो फिर ये जो लाइफ में, अरे तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, जब सोसाइटी इन्फ्लुएंस आता है, फिर चीज़ें फिर खराब होती हैं, इंसान में पीस हिलता है, क्योंकि हमेशा स्थिति ठीक नहीं रहती। तो यहाँ पे माँ भैरवी का रोल प्ले होता है। माँ भैरवी आपको जो है फियरलेस बनाती है। आपने मतलब आज का आप फेमिनिज्म समझ लो, लेकिन वो फेमिनिज्म जो इक्वालिटी के साथ चलता है, डिसिप्लिन भी सिखाती है। अब हम अगली माता पे आते हैं, माँ चिन्मस्था। ये माँ चिन्मस्था ना, ये वो इंटरनल स्टेट होता है एक ह्यूमन बीइंग का, जिसमें एक तरफ वो अपनी ईड़ा नाड़ी पे काम करता है, एक तरफ अपनी पिंगला नाड़ी पे काम करता है, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। जब ये दो एनर्जी इंसान की बैलेंस होती है, मतलब हर औरत में एक मर्द है और हर मर्द में एक औरत है, तो जब इंसान इन दोनों को, मतलब अपने अंदर शिव और शक्ति का बैलेंस क्रिएट कर लेता है, तो जो है तीसरी नाड़ी का जो सूक्ष्म नाड़ी है, उससे ज्ञान जगता है। जब उससे ज्ञान जगता है तो ये माँ चिन्मस्था को डिनोट करता है। इसमें क्या, माता का आप स्वरूप देखो, माँ बड़े ही, लोगों को ये बड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये डरावना नहीं है, ये आपको सिखा रहा है। माता जो है वो कामदेव और रति, वो अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी, उनके ऊपर खड़ी है। अच्छा। और उन्होंने अपनी गर्दन काटी हुई है, एक हाथ में अपनी गर्दन है, साथ में जो है यक्षिणी और डाकिनी, मतलब दो उनकी दासियां हैं, एक यक्षिणी है और एक डाकिनी है, ये दोनों ही डाक है। और इन दोनों 3 अंदर से उनके नली निकल रही है, नर्व्स, खून की पाइप। एक वो अपने मुंह में ले रही है, एक वो डाकिनी को दे रही है, एक वो यक्षिणी को दे रही है। अब ये माता का चिन्मस्था स्वरूप आया क्यों का मैं आपको कारण बताती हूँ। एक बारी ये स्नान करने गई, ये भी नग्न अवस्था में है माता। स्नान करने के बाद इनकी जो दासियां थी वो कहती है माँ आज बहुत भूख लग रही है, तो उन्होंने खाने को दिया, उनकी भूख नहीं शांत हो रही थी। तो ये माँ समझ गई कि ये जो भूख है ना, ये भूख डिजायर्स की, लस्ट की, ये है, ये ऐसे शांत नहीं होगी। तो माता ने अपना सर काट दिया। सर काटा तो वो खून की जब नली बाहर निकली, तो एक से उन्होंने याकनी को संतुष्ट किया, एक को उन्होंने डाकनी को संतुष्ट किया, और तीसरी उन्होंने अपने अंदर ली। तो ये जो डाकनी शाकनी है, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी है इंसान की, नीचे लस्ट है। यानी ये कहती है कि आप सेक्सुअल पावर, जैसे जो ओशो
का था कि सेक्स करो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कर लो कि अति हो जाए कि अब आप उससे ऊपर उठो। उठ जाए। तो जब आप नीचे अपनी मतलब जो भी आप जिसके लिए पैदा हुए हो, आपने वो सब कर लिया, वो सब करने के बाद आप अपनी उन एनर्जी से ऊपर उठे। जब आप अपनी उन एनर्जी से ऊपर उठे तो आपने क्या किया, आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को शांत किया, फेमिनिन एनर्जी को शांत किया, राइट और लेफ्ट, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पे काम किया। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पे काम करने के बाद जब आपने अपनी सूक्ष्म नाड़ी को जागृत किया तो ये आपकी कॉन्शियसनेस डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट होगी। मतलब आप फिर छोटी मोटी चीजों के पीछे भागोगे नहीं। ये माँ ये कॉन्शियसनेस स्टेट देती है, चिन्मस्था। अब लोग इसको देख के डर जाते हैं, ये डरने की बात नहीं है, ये तो 10 की 10 महाविद्या आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें तो हम बिना तंत्र मंत्र के ही अपने आप को बदल सकते हैं। पर ये जो आपने एक्सप्लेन किया, हाँ जी, मान लीजिए आज की जनरेशन को लगता है कि ये क्या कहानी सुना रही हैं कि गर्दन काटी है और वो सिर उस खून को पी रहा है, तो संभव नहीं है अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि वो खड़ी किसके ऊपर है, कामदेव के, मतलब काम के ऊपर खड़ी हैं, काम और रति, काम मतलब वो रति, क्रीड़ा हाँ, कर रहे हैं अपनी। हाँ ठीक है, तो वो हमारा वही पार्ट हो गया ना। हाँ, हमारा काम का, काम सेक्स का जो पार्ट है हमारा, ये मूलाधार को कंट्रोल मूलाधार करते को हुए कंट्रोल, उसके ऊपर खड़ी होने का मतलब उसको पार कर गई। अब डिजायर्स हैं, अब वो डिजायर जो है उन्होंने जो सर काटा, मतलब कि अपनी डिजायर्स अपनी को कट ईगो साइड करी। जब भी एक इंसान का सर कटता है, आप देखो कि सरदार जी अपनी पगड़ी के लिए बहुत होते हैं, मुसलमान अपनी टोपी के लिए होता है, और हर राज्य का पहले अपना एक सर का एक गहना था जिसको पगड़ी अलग अलग जगहों में अलग होते हैं। तो सर की बहुत वैल्यू है, लोग सर नहीं झुकाते आराम से, इज्जत है वो। हाँ वो इज्जत है। तो सर काटना, किसी भी जगह सर काटने का मतलब है ईगो शून्य होना। जब आपकी ईगो शून्य होगी, आपकी ईड़ा और पिंगला बैलेंस होगी। ईड़ा और पिंगला बैलेंस होगी, उससे आपकी सूक्ष्म नाड़ी जगेगी। जब आपकी सूक्ष्म नाड़ी जगेगी तो आपके अंदर राइट विजडम, राइट कॉन्शियसनेस आएगी। जब आपके अंदर राइट विजडम, राइट कॉन्शियसनेस आएगी, देन यू विल बी लाइक कि इन सब में कुछ नहीं रखा, मतलब वापस हम उसी डिस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं, है ना, कि इसके अंदर कुछ नहीं रखा, मतलब बच्चे पैदा कर लिए, सब कर लिया, अब जिंदगी जी ली, अपने लिए खड़े भी हो गए, स्टैंड भी ले लिया भैरवी से रूप से। अब हम अपनी इच्छाओं पे काबू पाके अब ईश्वर से मिलन करते हैं। तो ये स्वरूप दिखाता है। फिर इसके बाद इस देवी का जो तांत्रिक स्वरूप है ना, ये बहुत गलत है। मतलब अगर कोई इसको यूज करे ढंग से अपनी मतलब बेनिफिट के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें ब्लड, बलि, ये सब इसमें बहुत, क्योंकि खून को दिखा रहा है ना, आपके नर्व्स को दिखा रहा है ना। कोई एक मंदिर है, वो केवल नवरात्र में एक दिन खुलता है, हाँ, वो माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है। हाँ, तो ये खून को डिनोट करता है ना। तो इससे क्या होता है, ब्लड रिलेटेड तंत्र होते हैं। कोई कहता है आपके पीरियड्स का ब्लड, या आपके हल्के से भी, आपने कभी सुना होगा, पता नहीं आपको पता नहीं पता है, जब भी जहाँ पे भी प्रेत शक्ति होती है और कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है और अगर हल्का सा भी खून निकल जाए तो प्रेत बहुत जल्दी खेल जाता है उस पर, बहुत जल्दी। तो ये खून बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। तो अगर मतलब इससे बड़े बड़े तंत्र होते हैं। कई लोग कहते हैं, कई तांत्रिक के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि अपने हाथ में कट लगा के खून मिला के अपने जिसको भी पिलाना है पिला दो। मैं खाली पीरियड ब्लड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ब्लड कोई भी ब्लड, मतलब हाथ का कटा, पैर का कटा, इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, अगर किसी ने माँ चिन्मस्ता की सही में पूजा करी है और साधना करी है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। ये माँ काली से भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि माँ काली तो डिस्ट्रक्शन करती है, ये आपको विजडम के साथ डिस्ट्रक्शन कराती है कि आप बैलेंस स्टेट में हो। और अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी, अगर किसी एनिमल का भी ब्लड यूज होके तंत्र हो ना, तो वो उतरने में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। इनकी पूजा क्या हम सात्विक भाव में कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसकी पूजा हम सात्विक भाव में कर सकते हैं। और ये माता आपको जो है मेडिटेशन और साधना सिखाएगी सांसों के थ्रू। ईड़ा और पिंगला नर्व्स ही तो है, सांसें ही तो है। तो एक तरफ ये आपकी सांसों के थ्रू आपके राइट मतलब शिव वाले पार्ट को, मैस्कुलिनिटी को शांत करेगी, एक तरफ ये आपके फेमिनिटी को शांत करेगी। तो कई लोग
कई फीमेल्स होती हैं जो आपको लगेगा कि अरे ये तो मर्दों की तरह बिहेव कर रही हैं, कई मर्द होंगे जो फीमेल्स की तरह बिहेव करेंगे, कई होंगे जो, तो ये एनर्जी एक मर्द में भी, एक औरत और एक मर्द इक्वली प्रेजेंट होना चाहिए, वो बैलेंस फॉर्म है कि जब शक्ति को जरूरत है तो शिव शक्ति के पैरों में भी है, लेकिन जब शक्ति को जरूरत नहीं है तो शक्ति भी शिव के पैरों में है। तो ये जो सरेंडर है ना, ये सरेंडर ईगो खत्म करके आता है, और ये जो ईगो खत्म है ये सूक्ष्म नाड़ी से होती है। तो जब आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड है, मैस्कुलिन और फेमिनिटी, तो आपकी जब थर्ड नाड़ी जागेगी तो वो बैलेंस जागेगी। इससे रिलेटेड जो तंत्र होता है, ये खाली ब्लड में, मतलब ब्लड डिस्क्रिप्शन है उससे नहीं कह रही हूँ, और भी कई चीजें होती हैं, इट इज वेरी डेंजरस। मतलब ऐसे ओपनली मैं कई सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, कि लोग घर में कुछ भी इट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीपल। लेकिन अगर चिन्ह मस्तक की साधना किसी ने करी है तो आप मेंटल हो सकते हो, क्योंकि ये आपके माइंड को कंट्रोल करती है। आप पागल हो सकते हो, आप पागल खाने जा सकते हो, आपके पैरालिसिस अटैक पड़ सकते हैं, मतलब आपके बॉडी पार्ट काम करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट माँ आती है माँ धूमावती। अब धूमावती जो है वो एकदम एक बूढ़ी विडो है, बिखरे बाल हैं, सफेद रंग की साड़ी है, डर्टी क्लोथ्स है। दतिया वाली? हाँ, दतिया में जो मंदिर है। हाँ, दतिया वाली। पीताम्बरा माता नहीं, धूमावती ये तांत्रिक स्वरूप है। अच्छा, ये स्मोकी स्वरूप है माँ का। ये कौवे की सवारी करती हैं, कभी कभी रथ की भी सवारी होती है इनकी, लेकिन रथ के आगे घोड़े नहीं होते, टूटा हुआ रथ। मतलब ये एक इंसान की टूटी हुई स्थिति दिखाता है। अब ये धूमावती का स्वरूप कैसे है? माता पार्वती को बहुत जोर से भूख लगी, और शिव जी ने उन्हें जो भी कुछ खाने को दिया वो पूरा नहीं पड़ा, और शिव जी ने फिर उनकी बात सुननी बंद कर दी, हर पति की तरह। तो जब ऐसा हुआ तो माता को लगा कि ये तो मेरी इंसल्ट है यार, मेरे को भूख लगी जा रही है, तुम सुन नहीं रहे हो। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? तुरंत स्विगी से ऑर्डर करो भाई। हाँ, तो उन्होंने जो स्विगी से ऑर्डर किया, उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया अपने अंदर। तो जैसे ही उन्होंने शिव जी को निगला, तो वो जो माता एकदम त्रिपुरा सुंदरी के रूप में थी, वो एकदम विधवा के रूप में आ गई, क्योंकि मांग का सिंदूर श्रृंगार चला गया ना, मतलब पति खा गई वो अपना। तो ये बड़ा स्मोकी सा होता है माँ धूमावती, मतलब इनकी आसपास फॉग, स्मोकीनेस आपको दिखेगी। और कौवे की सवारी, मतलब जो जनरली कौवे कब आते हैं? पितृपक्ष। ये इनकी जो साधना होती है बेसिकली, ये हील भी करती है और खराब भी करती है, ये करने पे डिपेंड है। ये आपके एंसेस्ट्रल्स कर्म जो होते हैं ना, ये उनको ठीक करती है। ये आपके पुराने कर्म धर्म, एंसेस्ट्रल हीलिंग, आपकी हीलिंग, ये जो भी कर्मा से रिलेटेड पुरानी चीजें आई हैं, ये उनको खत्म करना। इस स्टेट में अगर इंसान अपनी चीज़ों को समझकर अपनी चीज़ों पे वर्क करके आगे बढ़े, तो वो बहुत ब्यूटीफुल जीवन जीता है। फिर माँ शिव जी ने कहा मुझे बाहर निकालो, अब मुझे रिलीज करो। तो जैसे ही उन्होंने शिव जी को बाहर निकाला, उसके बाद भी उनका ये रूप गया नहीं। तो ये रूप दर्शाता है वो वृद्ध अवस्था। मैंने कहा ना, ये सारी विद्याएं हमारे जीवन से कनेक्टेड है। ये वृद्ध अवस्था जिसमें इंसान कहता है कि यार मैंने जीवन में कितने पाप करे, आज मुझे वही सब मिल रहा है जो मैंने करा है। रथ, इतने पैसे कमाए, लेकिन आज जिस रथ में, जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ, उस गाड़ी के पैसे भरने की, या उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, है ना? या अगर मैं सपोजिटली खाने के लिए बैठी हूँ, तो मेरे पास घर में अन्न बनाने के लिए नहीं, घर तो बहुत बड़ा है, घर के लिए झाड़ू पोछा करने के लिए कोई नहीं है। तो इस अवस्था को दिखाया गया है हेल्पलेसनेस, जिसमें अगर आप इसका डीप अर्थ समझो तो ये हेल्पलेसनेस नहीं है। आप अपने ऊपर वर्क करो, आप देखो आपके कर्म कहाँ खराब थे, आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करो। अब माता ने शिव जी को निगला, अपने सुहाग को निगल गई, तो ये खुद ही दिखाता है कि इट वॉज अ रॉन्ग जेस्चर। लेकिन उस समय की भूख इतनी ज्यादा थी, मतलब डिजायर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने पति को खा लिया। तो इट सेज, इसका मतलब ये नहीं हम सब अपने अपने पतियों को खा ले, नो, दिस इज नॉट व्हाट आवर हिस्ट्री टेल्स अस। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हमें माता पार्वती ये सिखाती हैं कि अगर आपने कोई गलत भी काम करा है, मेरे को भी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मैंने अपने पति का भोग ले लिया, लेकिन मुझे क्या मिला? मैं तो विधवा हो गई, मेरे से तो सब कुछ छिन गया। तो ये हीलिंग जनरली लोग करते हैं अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से बाहर आने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, अपने कर्मा को अच्छा रखने के लिए, जो भी उनसे भूल चूक या पाप हुए हैं पुराने, उनका क्लेंजिंग करने के लिए। और ये माँ वो क्लेंजिंग करती है।
लेकिन ये बहुत डेंजरस है क्योंकि एक तो इनके लुक्स ऐसी हैं, दूसरा ये मतलब कौवा, इनका कौवा की सवारी कब होती है, जब कौवा आपके घर में आता है, आप कौवे का घर आना शुभ नहीं माना जाता, तो आपको पता होगा ये। और हमारे पितृपक्ष, यहाँ तो वो बचपन में जब कौवा आके काँव काँव करता है तो कहते हैं मेहमान आएगा, मेहमान आएगा। वैसे अगर मतलब कौवा पितृपक्ष को भी डिनोट करता है, हाँ। तो ये कहते हैं कि आप अपने पितरों को भी शांत रखो, तो ये बड़ी वैसी धूमावती। ठीक है, तो इनकी सात्विक भाव में पूजा नहीं करनी है, नहीं कर होती नहीं है, नहीं, घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको क्यों, इनको ये भी कहते हैं कि जो मतलब शादीशुदा महिलाएं हैं नहीं करनी चाहिए, उनको पूजा नहीं करनी चाहिए। सही है ये, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर आप भी ऐसी स्टेट में उन, अगर किसी लेडी से बहुत शादीशुदा जिंदगी में रह के, सपोजिटली मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है नहीं, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कई लोग कमेंट में डाल रहे हैं, हाँ। इसके तो खुद है, हाँ। अगर सपोजिटली मैं, क्योंकि अपने ऊपर एग्जाम्पल लेना आसान होता है, हाँ। मेरे एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स हैं और मुझे लगा बुढ़ापे में आके यार मैंने अपने पति के साथ गलत किया, मैं माँ के पास गई, माफी मांगी, अब वो किसी भी माता से आप कनेक्ट कर लो, लेकिन अगर आपको ये कर्म काटने हैं और हील करना है, तो धूमावती की अगर आप इस तरह से साधना करते हो कि ये जो मुझसे पाप हुआ, ये जो मैंने अपने कर्म डाले जो आगे मेरे बच्चों को इम्पैक्ट करेंगे, मैं इस एंसेस्ट्रल हीलिंग को, मतलब इस पितृ, मतलब मैं भी पितृ बनूंगी ना, मैं इसे यहीं काटना चाहती हूँ, तो धूमावती की पूजा होती है। कभी कभी होता है कि हमको हमारे पूर्वजों की वजह से घर में डिसीजेज हो जाती हैं कि पाप उन्होंने करे होते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। जब हम इन लाइन की क्लीनिंग करते हैं, मतलब लाइनेज की एंसेस्ट्रल क्लीनिंग करते हैं, तो माँ धूमावती का यूज होता है, उसके बाद और उन्हीं का ही यूज होता है। उनके बाद कौन है? नेक्स्ट हमारी माँ विद्या है माँ बंगलामुखी। माँ बंगलामुखी की भी पूजा जो है वो भूत प्रेत या डिजायर्स फुलफिलमेंट के लिए पॉलिटिशियंस बहुत यूज करते हैं इसको। कोर्ट केसेस में माँ धूमावती माँ बंगलामुखी, धूमावती ही चढ़ी हुई है। माँ बंगलामुखी का यूज पॉलिटिशियंस, कोर्ट कचहरी के केसेस और हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत होते हैं। ये भी आपके कर्म काटती हैं और पॉलिटिक्स में हेल्प, ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ये भी इच्छाओं को पूरी करती हैं, ये डिज़ायर्स को पूरी करती हैं। ज़्यादातर आप देखोगे माँ बंगलामुखी का जो ट्रेंड है ना, वो साउथ में बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ऑस्पिशियस तरीके से माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप ये करते हो कि मतलब सामने वाले का बहुत ही बुरा हो जाए, अपने लिए फेवर में यूज करो तो ठीक है, लेकिन सामने वाले का इतना भी लॉस मत करो कि वो आपके कर्मा पे इम्पैक्ट करे। तो माँ बंगलामुखी ये है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी रैप अप करूंगी, हमारे पास टाइम का थोड़ा सा इशू है जी। तो अगर आपकी ऑडियंस ने चाहा हम इंडिविजुअल एपिसोड्स बना देंगे। अब माँ बंगलामुखी आ गई। अब नेक्स्ट जो महाविद्या है वो मातंगी है। ये मातंगी भी हरे रंग की होती है। ये मातंगी जब पैदा हुई है, इनकी भी कथा बड़ी अच्छी है। ये फॉरबिडन नॉलेज को दिखाती है, मतलब ठुकराई हुई नॉलेज। ये इनका जो उत्पन्न हुआ है ये विष्णु जी के झूठन से हुआ है। अब ये वाली नॉलेज दिखाती है, विष्णु जी की प्लेट थी, उन्होंने खाना खा लिया और छोड़ दिया, तो वो जो झूठा खाना बचा उससे मातंगी का उत्पन्न हुआ। तो ये दिखाती है कि अगर कोई प्लेट है जो आपको डर्टी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदी है, इसका मतलब है वो कोई किसी का पेट भर चुकी है और अगली बार वॉश होने के बाद किसी और के भी काम आएगी। तो ये फॉरबिडन नॉलेज को दिखाती हैं, जो सबने ठुकरा दिया उसे मैं अपनाऊंगी। ये बहुत सिमिलर है भगवान शिव के भी वो स्वरूप के कि भूत प्रेत पिशाच सब मेरे अंदर आ जाओ, सब आ जाओ, मैं सबको एक्सेप्ट कर लूंगा, समाहित कर लेते हैं। मतलब क्या अच्छा क्या बुरा मैं ये नहीं देख रहा, जो भी है आप दे दो मैं ले लूंगा। तो ये माता जो है कभी कभी झूठा भोग भी लेती हैं। इन माता की जो पूजा आप बिना कुल्ला करे, बिना नहाए धोए कर सकते हो। इन स्पेशली ये वाली माता की, क्योंकि ये झूठन से उत्पन्न हुई है। तो जनरली जब लोग इनकी साधना करने बैठते हैं तो झूठे मुंह बैठते हैं, कुल्ला किए बिना बैठते हैं, या मुंह में लौंग नहा धो लिए। कईयों को थोड़ा सा होता है ना, नहीं मतलब हम पूजा पाठ करें से, तो वो अपना मुंह झूठा कर लेते हैं, लौंग, सुपारी, इलायची, मिश्री कुछ भी मुंह में रखकर फिर इनकी साधना करते हैं। उसके बाद इनका भी तांत्रिक स्वरूप बहुत खतरनाक होता है। मतलब अगर इनका भी जो विकराल, क्योंकि इनको जो है माँ मातंगी का एक नाम है उच्चत चंडालनी। तो ये ना इनका ये थोड़ा नेगेटिव फॉर्म होता है कि आपको जितने भी, क्योंकि झूठा है ना,
मतलब जो सबने ठुकरा दिया मैं वो अपना रही हूँ। तो इसमें लोग जो है ज़्यादातर वो चीज़ों की साधना करते हैं जो फॉरबिडेड है सोसाइटी से, जो इलीगल है। जैसे इसमें आती है शमशान क्रिया, जिसमें मटकी बनती है, मारन, मतलब जो एक्सट्रीम होता है ना तंत्र का, जिससे लोगों का बुरा हो जाता है, क्योंकि इट इज इलीगल है, मतलब जो सोसाइटी ने अपनाने से मना कर दिया है। तो ये उन सारी विद्याओं की देवी है, तो आपको ये सब देंगी, मतलब इलीगल तरीके से स्मगलिंग, पैसा, ये एवरीथिंग अगर आप इनकी करते हो, पर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन एवरी नेगेटिव थिंग कम्स विद अ कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको भुगतान, पॉजिटिव चीज का आप भुगतान करो या ना करो, नेगेटिव चीज का आपको भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वो लग्जरी है। वही पॉपकॉर्न, वही पेप्सी अगर आप सिनेमा में जाके पीते हो तो आपको 500 से 1000 रुपए लगते हैं, और वही आप घर में बनाओगे तो मक्के के दाने के साथ 20 रुपए के मक्के के दाने लेके आओगे, 20 दिन तक खाओगे। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट महाविद्या जो है वो कमला है। माँ कमला जो है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। हाथों में गोल्डन कलर का कॉइन्स है, मटकी है जिनसे वो कॉइन्स दे रही हैं, अभय मुद्रा है, 4 हाथ हैं। इसमें ग्रीड दिखाती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम मेरी विद्या करो, मैं तुम्हें सब कुछ बहुत ज़्यादा दूंगी। एक्सट्रीम में धन दौलत शौहरत, जैसे हम कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, लेकिन नीता अंबानी जो है वो कुछ ना कुछ करती हुई दिखती रहती हैं पूजा में। तो उनके घर में जो लक्ष्मी का वास आते हैं तो डेफिनेटली वो माँ कमला की 10 महाविद्या में से पूजा करती होंगी। वही मंत्र पता करना है, जिसकी वजह से ये तो आपको कोई गुरु ही दे ये तो आपको कोई गुरु ही दे सकता है। अंबानी वाला वो मंत्र पता करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ, देखो पता चल गया तो फिर बताऊंगा जी। ये तो आपको कोई गुरु ही दे सकते हैं, लेकिन ये आपको भरपूर धन दौलत शौलत नेम फेम सब देती हैं, जो आपको जिंदगी में चाहिए वो सब मिलेगा। लेकिन आप देखो कि अब ये आखिरी महाविद्या है, जब एक इंसान के पास धन दौलत नेम फेम सब हो जाएगा तो उसका क्या होगा। जब भी कोई सभ्यता एक्सट्रीम पे होती है तो उसका फिर विनाश होता है, फिर हम घूम फिर के आ जाएंगे काली पे, फिर डिस्ट्रॉय, क्योंकि ग्रीड बढ़ेगी तो क्या होगा, मार काट ये वो, फिर बुराई अति चढ़ेगी। तो इसलिए जो 10वीं महाविद्या है वो धन की देवी है, और जो पहली महाविद्या है वो डिस्ट्रक्शन की देवी है। अगर आप ऑडियंस भी इसको अच्छे से कार्मिकली समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, बिना तंत्र मंत्र के, और सिर्फ कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के को लेकर सिर्फ उसका सार अपनी जिंदगी में ले ले, तो भी वो काफी हद तक विजडमफुल हो जाएगा। और माँ मतंगी को भी जो है सरस्वती जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो ये थी 10 महाविद्याएं जो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करी। 2 पॉडकास्ट हमें करने पड़े, क्योंकि पहले पॉडकास्ट में माँ काली को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा दिया, बड़े विस्तार से समझाया एक एक चीज। ये एपिसोड आपको भी कुछ ऐसी नॉलेज दे के जाएगा जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, क्योंकि इन सारी महाविद्याओं के बारे में मुझे भी पहली बार पता चला इस एपिसोड से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तिवारी जी टॉक शो, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।